हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 एनिमल अटेंडेंट के लिए दोस्तों आज का ये मॉडल पेपर भाई 25वां आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, इससे पहले 24 मॉडल पेपर हमारे दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, जाकर दोस्तों आप जरूर देख लेना। बिल्कुल दोस्तों, एक ऑथेंटिक, एक यूनिक, एक जेन्युइन कंटेंट द्वारा दोस्तों तैयार किए गए मॉडल पेपर है, जहां से दोस्तों आपकी एग्जाम में आपको दोस्तों हूबहू भाई 100% दोस्तों क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस मॉडल पेपर 25वें का पहला प्रश्न क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, पूरा एकदम 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों हम क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे, जो सीधा दोस्तों आपकी एग्जाम में एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। पहला ही प्रश्न देखिए दोस्तों क्या बोला है। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन दोस्तों किस जगह भाई नहीं जाती है, किस जगह नहीं जाती है? सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में दोस्तों, धौलपुर में। एक बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन दोस्तों राजस्थान की एक प्रकार की टूरिज्म ट्रेन है ना। एक प्रकार की कैसे ट्रेन है दोस्तों? टूरिज्म ट्रेन है दोस्तों, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोस्तों राजस्थान में किस जगह नहीं जाती? तो भाई धौलपुर में नहीं जाती। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन राजस्थान के टोटल 7 जिलों में जाती है। 7 जिलों से होकर दोस्तों गुजरती है, इस बात का आपको मालूम होना चाहिए। और सातों के सातों जिलों दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। हर बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से जिले से नहीं गुजरती है ना, जिले चेंज कर देता है। तो 7 जिले दोस्तों आपको याद होने चाहिए। वो कौन कौन से जिले हैं तो यहाँ पे दोस्तों नोट करना। सबसे पहले आ जाएगा, देखिए तो हमारा सवाई माधोपुर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, जैसलमेर हो गया। 3 जिले तो दोस्तों ये हो गए। इसके अलावा देखिए जयपुर हो गया हमारा, जयपुर हो गया। इसके अलावा दोस्तों हमारा हो जाएगा जयपुर हो गया। इसके अलावा जोधपुर हो जाएगा हमारा, जयपुर जोधपुर हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा हमारा हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे नोट करना उदयपुर, उदयपुर। और दोस्तों लास्ट में हो जाएगा हमारा भरतपुर। ठीक है, तो ये 4 जिले तो दोस्तों ये हो गए, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर। और सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर से होकर दोस्तों ट्रेन भाई गुजरती है। ठीक है ना। और आगे जाकर दोस्तों कहाँ पर जाती है? आगरा में जाती है। ठीक है, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। तो ये दोस्तों राजस्थान के 7 जिलों से होकर गुजरती है, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर। सातों के सातों जिले दोस्तों बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ लें कि राजस्थान में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन का शुभारंभ कब से किया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे नोट करना दोस्तों 26 जनवरी दोस्तों 1982 को, 26 जनवरी 1982 को दोस्तों इसका क्या किया गया? शुरुआत की गई इस ट्रेन की दोस्तों। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन एक प्रकार की टूरिज्म ट्रेन है दोस्तों, इस बात का भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा? उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धौलपुर से होकर भैया नहीं गुजरती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। मुझे नहीं लगता दोस्तों इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा, पैलेस ऑन व्हील्स से संबंधित है। आगे देखिए दोस्तों, हाड़ी रानी की बावड़ी या तालाब दोस्तों कहाँ स्थित है? नाडोल में, टोडराई सिंह में, आबानेरी में दोस्तों, निमराना में। हाड़ी रानी की बावड़ी दोस्तों हमारे टोडराई सिंह ग्राम दोस्तों जो टोंक में पड़ता है, टोंक में पड़ता है, यहाँ पर दोस्तों स्थित है। उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आबानेरी की बात करूँ तो आबानेरी में दोस्तों हमारी चांद बावड़ी स्थित है, जो गुर्जर प्रतिहारकालीन बावड़ी है, जो दोस्तों तिलिस्म स्थापत्य के लिए जानी जाती है। राजस्थान की कौन सी बावड़ी तिलिस्म स्थापत्य के लिए जानी जाती है? तो चांद बावड़ी आबानेरी हमारी दौसा में स्थित है भाई। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1953 में एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? सबसे बड़ा सीमेंट कारखाने की बात हो रही है, जयपुर में, सवाई माधोपुर में, जोधपुर में दोस्तों, बीकानेर में। जो भी एशिया के दोस्तों सबसे बड़े सीमेंट कारखाने की बात हो रही है, तो ये भाई हमारे सवाई माधोपुर में दोस्तों स्थापित किया गया था। फिलहाल दोस्तों एक क्लोज है, फिलहाल क्या है? फिलहाल दोस्तों कई दिनों से बंद पड़ा हुआ है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान में या राजस्थान का दोस्तों पहला सीमेंट कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? पहला सीमेंट कारखाना तो दोस्तों आपको नोट करना है लाखेरी बूंदी में। लाखेरी बूंदी में दोस्तों राजस्थान का पहला सीमेंट कारखाना भाई स्थापित किया गया था। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि राजस्थान का पहला दोस्तों सफेद सीमेंट का कारखाना, सफेद सीमेंट का कारखाना दोस्तों कहाँ स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों गोटन नागौर में किया गया था, गोटन नागौर में किया गया था। और अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक, यहाँ पे नोट करना, सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? तो दोस्तों ये होता है हमारा चित्तौड़गढ़ में।
राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये दोस्तों हमारे चित्तौड़गढ़ में होता है। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, ठीक है। पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में, पहला सफेद सीमेंट कारखाना गोटन नागौर में, सबसे ज्यादा सीमेंट चित्तौड़गढ़ में, ठीक है ना। और एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना सवाई माधोपुर में। जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है, बिल्कुल भी दोस्तों गलती नहीं करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जिस शहर को सीवी रमन ने आइलैंड ऑफ गलोरी नाम दिया है वह है, मतलब राजस्थान के किस शहर को दोस्तों आइलैंड ऑफ गलोरी के नाम से जाना जाता है? अजमेर को, उदयपुर को, जयपुर को या दोस्तों जोधपुर को? पता है दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भाई जयपुर को दोस्तों आइलैंड ऑफ गलोरी कहा है सीवी रमन ने। इस बात का भी दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा जयपुर के और कौन कौन से दोस्तों उपनाम है? तो जयपुर को दोस्तों यहाँ पे नोट करना, पिंक सिटी भी कहते हैं। पिंक सिटी भी दोस्तों जयपुर को कहते हैं। गुलाबी नगरी, गुलाबी नगरी दोस्तों किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। इसके अलावा जयपुर को दोस्तों पुरू का पेरिस भी कहते हैं दोस्तों जयपुर को, ठीक है। तो पिंक सिटी, पुरू का पेरिस और आइलैंड ऑफ गलोरी जयपुर के शहर के दोस्तों क्या है? उपनाम है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पर उदयपुर की, किसकी बात करूं? उदयपुर की दोस्तों अगर मैं बात करता हूं तो उदयपुर को दोस्तों यहाँ पे नोट करना, पुरू का वेनिस कहते हैं। पुरू का क्या कहते हैं? वेनिस कहते हैं। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, जयपुर को पुरू का पेरिस कहते हैं, उदयपुर को पुरू का वेनिस कहते हैं, ठीक है ना। इसमें आप दोस्तों कंफ्यूज मत हो जाना भाई, ठीक है। अगर मैं बात करूं उदयपुर के अन्य दोस्तों जो उपनाम है उनकी, तो उदयपुर को दोस्तों व्हाइट सिटी कहते हैं ना, सफेद शहर कहते हैं। व्हाइट सिटी राजस्थान के किस शहर को कहते हैं? सफेद शहर। तो दोस्तों उदयपुर को कहते हैं। पिंक सिटी किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहते हैं भाई। झीलों की नगरी या झीलों का शहर दोस्तों किसे कहते हैं? तो हमारे दोस्तों उदयपुर को ही कहते हैं। उदयपुर को दोस्तों राजस्थान का कश्मीर कहते हैं। राजस्थान का कश्मीर दोस्तों किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। इसके अलावा उदयपुर को दोस्तों माउंटेन फाउंटेन की नगरी कहते हैं ना, माउंटेन फाउंटेन का शहर, माउंटेन फाउंटेन का शहर दोस्तों किसे कहते हैं? उदयपुर को ही कहते हैं, ठीक है। पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर। बात कर लेता हूं दोस्तों यहाँ पर देखिए थोड़ी सी जोधपुर की। जोधपुर को दोस्तों ब्लू सिटी कहा जाता है। ब्लू सिटी, नीला शहर दोस्तों किसे कहा जाता है? जोधपुर को कहा जाता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पिंक सिटी, व्हाइट सिटी, ब्लू सिटी, ठीक है ना। तीनों में आपको अंतर मालूम पड़ गया। इसके अलावा देखिए दोस्तों जोधपुर को मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। मरुस्थल का सिंह द्वार भी दोस्तों इसको कह सकते हैं हम हमारे जोधपुर को, ठीक है। तो ये होगी बात जोधपुर की। अजमेर को दोस्तों राजस्थान का क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, बिल्कुल। अजमेर को अंडों की टोकरी भी कहते हैं। तो ये सब दोस्तों उपनाम है। तो याद कर लेना भाई, जैसा एग्जाम में क्वेश्चन मुझे वैसा आपको आंसर करना है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आइलैंड ऑफ गलोरी जयपुर शहर को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। आपका पूरा एकदम दोस्तों बिल्कुल 360 डिग्री के एंगल से दोस्तों पूरा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, फुल डिटेल के साथ। एक ऑथेंटिक सॉल्यूशन दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो सीधा दोस्तों आपकी एग्जाम में एक रामबाण, एक मील का पत्थर दोस्तों साबित होगा। Q50 जीके क्लासेस दोस्तों हमेशा स्टूडेंट के हित में भाई काम करता है ना। तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आगे देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर या जनजाति के कुंभ के नाम से प्रसिद्ध दोस्तों मेला कौन सा है? शहर या जनजाति का कुंभ दोस्तों किस मेले को कहा जाता है? सीताबाड़ी के मेले को, नागौर के मेले को, डोल मेले को, दोस्तों बेणेश्वर मेले को। शहर या जनजाति का मेला दोस्तों सीताबाड़ी के मेले को कहा जाता है, शहर या जनजाति का कुंभ। और ये कहाँ बढ़ता है? तो बारां जिले के दोस्तों केलवाड़ा नामक स्थान पर, बारां जिले के केलवाड़ा नामक स्थान पर दोस्तों आयोजित जो होता है। और शहर जनजाति का सबसे बड़ा मेला है दोस्तों, शहर जनजाति का कुंभ कहते हैं इसे, है ना। अगर आपको पूछ ले कि आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ दोस्तों किस मेले को कहा जाता है? तो दोस्तों बेणेश्वर धाम मेले को कहते हैं। तो दोस्तों हमारे डूंगरपुर में आयोजित होता है, डूंगरपुर में आयोजित होता है प्रतिवर्ष दोस्तों माघ पूर्णिमा को सोम माही जाखम नदियों की त्रिवेणी संगम पर, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना। तो अगर आपको पूछ ले कि शहरी जनजाति का कुंभ सीताबाड़ी का मेला, आदिवासियों का कुंभ बेणेश्वर धाम का मेला, डोल मेला भी दोस्तों हमारे बारां जिले में आयोजित होता है। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। पूरा एकदम कंसेप्ट क्लियर। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बोल रहा है राजस्थान में आदिवासी महिलाओं द्वारा कटकी दोस्तों जो परिधान है वो कौन पहनता है? विवाहित महिलाएं, अविवाहित महिलाएं, विधवा महिलाएं दोस्तों इनमें से कोई नहीं। कटकी परिधान दोस्तों अविवाहित महिलाओं द्वारा पहना जाता है ना। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले कि आदिवासी महिलाओं में तारा भांत की ओढ़नी, तारा भांत की जो ओढ़नी है वो दोस्तों कौन पहनता है या कौन ओढ़ता है? तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, तारा भांत की ओढ़नी विवाहित महिलाएं पहनती हैं। आदिवासी विवाहित महिलाएं
आदिवासी विवाहित महिलाएं तारा बांट की ओढ़नी दोस्तों पहनती हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए मैं कुछ आपको दोस्तों शब्द बता रहा हूं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूछ ले दोस्तों डेफाड़ा क्या है, भाई क्या बोला हूं, डेफाड़ा क्या है? ये डेफाड़ा दोस्तों यहाँ पे नोट करना, बील पुरुष, बील पुरुष द्वारा पहनी जाने वाली दोस्तों एक प्रकार की तंग धोती को क्या कहते हैं भाई? डेफाड़ा कहते हैं। बील पुरुष द्वारा पहनी जाने वाली एक प्रकार की तंग धोती को क्या कहते हैं? डेफाड़ा। आवाज नहीं आ रही क्या? ओके, आगे देखिए दोस्तों, अगर आपको खोइतू पूछ ले, खोइतू क्या होता है? खोइतू दोस्तों नोट करना, बील पुरुष द्वारा दोस्तों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, कमर पर बांधे जाने वाला दोस्तों जो वस्त्र होता है उसको क्या कहते हैं भाई? खोइतू कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कच्छाबू पूछ ले, कच्छाबू क्या होता है ना, नोट करना, एग्जाम में सभी क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए हैं। तो बीली महिलाओं द्वारा दोस्तों महिलाओं द्वारा घुटने तक दोस्तों पहने जाने वाला जो घाघरा होता है ना, घाघरा, उसको दोस्तों क्या कहते हैं? कच्छाबू कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा देखिए दोस्तों, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि ओढ़नियों के उपनाम, बड़ा गजब का है दोस्तों में, ओढ़नियों, यहाँ पे नोट करना, ओढ़नियों या दोस्तों साड़ियों के उपनाम, साड़ियों के उपनाम दोस्तों अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं भाई। नोट कर लेना, आपको कहीं पर भी दोस्तों नहीं मिलेंगे, एक जगह एक साथ एक नज़र में दोस्तों लिखे हुए। तो यहाँ पे नोट कर लेना, ओढ़नियों या दोस्तों साड़ियों के उपनाम कौन कौन से हैं। देखिए यहाँ पे नोट करना, अगर आपको पूछ ले दामनी क्या है, दामनी क्या है? मारवाड़ में एक दामनी है, किसका प्रकार? ओढ़नी का प्रकार। तो दामनी क्या है दोस्तों? ओढ़नी का प्रकार है, साड़ी का प्रकार है। ठीक है, 2 नंबर पे दोस्तों नोट लगा के लिखना। एग्जाम में पूछा जाता है चोल निकोल दुकुल फट्टा चोरसो, चोल निकुल दिकुल आवाज नहीं आ रही, चीर पटोरी चोरसो, ये सब दोस्तों क्या है? चोल निकोल दुकुल पट्टा चीर पटोरी और चोरसो दोस्तों ये सभी किसके नाम है? तो साड़ियों के नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रट लेना भाई, है ना। आवाज में थोड़ा सी दोस्तों मिस्टेक हो सकती है। देखिए चोल निकोल दुकुल पट्टा चोरसो चीर पटोरी दोस्तों किसके नाम है? साड़ियों के नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, रट लेना, ओढ़नियों या साड़ियों के नाम है। ठीक है, तो एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था, तो नोट कर लेना। हमारे तट की दोस्तों अविवाहित महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला आभूषण है। इतने दोस्तों डिटेल से आपको पूरी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा, है ना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? अविवाहित महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा दोस्तों सिक्के और रियासतों के, कौन सी रियासत में दोस्तों सिक्के चलते थे? वो सुमेलित दोस्तों नहीं है। एक तरफ दोस्तों सिक्के का नाम दे रखा है, एक तरफ दोस्तों रियासत दे रखे हैं, है ना। मेवाड़ में स्वरूप शाही सिक्का चलता था, बिल्कुल सही बात है। मदन शाही सिक्का दोस्तों, ये मदन शाही सिक्का मैंने आपको कल वाले मॉडल पेपर में दोस्तों बताया था, जो सीईटी का मॉडल पेपर था उसमें मैंने आपको बताया था कि मदन शाही सिक्का दोस्तों कहां पर चलता था? ये झालावाड़ में चलता था। हमारे सीईटी के मॉडल पेपर दोस्तों शुरू हो चुके हैं, ये बात आपको मालूम होगी। पहला मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, एकदम बहुत ही शानदार यूनिक मॉडल पेपर दोस्तों। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लेना दोस्तों, आपको मिल जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, जो पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं आप में से जो साथी, तो उनके लिए तो दोस्तों सोने पर सुहागा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो मदन शाही सिक्का दोस्तों हमारे झालावाड़ रियासत का है, इस बात का ध्यान रखना। बीकानेर रियासत के सिक्कों कहते हैं गज शाही दोस्तों बीकानेर रियासतों के सिक्कों कहते हैं। विजय शाही दोस्तों जोधपुर का सिक्का है। जोधपुर का एक सिक्का और फेमस है, लल्लूरिया। भाई लल्लूरिया सिक्का कहाँ का, किस रियासत का फेमस था? तो जोधपुर का। जाड़शाही सिक्के हमारे जयपुर रियासत को कहते हैं, बिल्कुल सही बात है, जयपुर रियासत के सिक्कों को जाड़शाही कहते थे। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले जैसलमेर रियासत के सिक्कों को किस नाम से जाना जाता था, तो यहाँ पे नोट करना, अखय शाही दोस्तों जैसलमेर रियासत के सिक्कों को जाना जाता था। कोटा रियासत के सिक्कों को पूछ ले तो गुमान शाही कहते थे, कोटा रियासत के सिक्कों को गुमान शाही। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको और पूछ ले कि दोस्तों गुमान शाही कोटा रियासत हो गया, बिल्कुल सही बात है। अगर आपको मेवाड़ के दोस्तों अन्य सिक्कों के बारे में पूछ ले तो मेवाड़ के अन्य सिक्के दोस्तों कौन कौन से हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ के अन्य सिक्कों की दोस्तों मैं बात करूं, यहाँ पे नोट करना, मेवाड़ में प्रचलित सिक्के, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना, एक तो हो गया डींगला सिक्का दोस्तों कहाँ पर चलता था? मेवाड़ रियासत में। एक हो गया गदिया
डींगला गदिया हो गया। इसके अलावा दोस्तों त्रिशूलिया, त्रिशूलिया सिक्का, एक सिक्का एलची, सिक्का एलची, ये सिक्का भी दोस्तों हमारी मेवाड़ रियासत में चलता था, सिक्का एलची, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों नोट करना, चांदोड़ी सिक्का, ये भी दोस्तों मेवाड़ रियासत का सिक्का है। डींगला गदिया त्रिशूलिया चांदोड़ी और सिक्का एलसा, ये सभी दोस्तों मेवाड़ रियासत के सिक्कों का नाम है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और स्वरूप शाही, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मदन शाही सिक्के हमारे झालावाड़ के फेमस है, उत्तर नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको राजस्थान की प्रमुख रियासतों के सिक्कों के बारे में दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं भाई, खगोल विज्ञान के बारे में जीज मोहम्मद शाही जो किताब है वो किसने लिखी थी। जोधपुर के शासक जसवंत सिंह ने, आमेर के शासक बारमन ने, जयपुर के सवाई जयसिंह ने, दोस्तों उदयपुर के महाराणा उदय सिंह ने। बताइए दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। खगोल विज्ञान के बारे में दोस्तों नोट करना, खगोल विज्ञान के बारे में या ज्योतिष विज्ञान के बारे में हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह की दोस्तों ये किताब का नाम है जीज मोहम्मद शाही। एक बार दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि दोस्तों जयसिंह सवाई, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह द्वारा रचित जीज मोहम्मद शाही जो किताब है वो किस शाखा से संबंधित है, विज्ञान की किस शाखा से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया था। या दोस्तों किससे संबंधित है, तो खगोल विज्ञान से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा गया है ना। और कौन से एग्जाम में पूछा गया है, तो दोस्तों रीट एग्जाम में पूछा गया है, ये भी मैं आपको बात बता दूं। तो दोस्तों इस प्रकार भी इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। जीज मोहम्मद शाही जो किताब है वो दोस्तों ज्योतिष विज्ञान से संबंधित है ना। और इसके द्वारा एक किताब और है जयसिंह कारी का दोस्तों, ये भी हमारी ज्योतिष विज्ञान से संबंधित है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। खगोल विज्ञान से संबंधित हमारी जीज मोहम्मद शाही किताब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में दोस्तों अगर मैं चर्चा करता हूं तो यहां पर देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा ही दोस्तों यहां पर आपका काफी दिनों का जो कंफ्यूजन है ना वो दोस्तों दूर होने वाला है। यहां पर देखिए क्या बोल रहा है, उस स्वतंत्रता सेनानी का दोस्तों नाम बताइए जिसने पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की रचना की थी। विजय सिंह पथिक, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा, दोस्तों जयनारायण व्यास। बात हो रही है पंछीड़ा नामक लोकप्रिय गीत की, तो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा का गीत है पंछीड़ा नामक गीत। अगर दोस्तों आपको पूछ ले, यहाँ पे नोट करना, मैं बड़ी गजब की बात बता रहा हूं है ना। अगर आपको पूछ ले पीड़ितों का पंछीड़ा ये दोस्तों किसकी रचना है ना। पीड़ितों का पंछीड़ा किसकी रचना है, किसके गीत है, तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना विजय सिंह पथिक के भाई, विजय सिंह पथिक के, जिसका मूल नाम भूप सिंह गुजर दोस्तों है ना। इसको राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं विजय सिंह पथिक को। पीड़ितों का पंछीड़ा दोस्तों इसी की रचना है। अगर पंछीड़ा पूछे तो माणिक्यलाल वर्मा करना है, पीड़ितों का पंछीड़ा पूछे तो आपको विजय सिंह पथिक करना है भाई, ठीक है। हीरालाल शास्त्री के दोस्तों कौन से गीत हैं, तो जीवन कुटीर के गीत है। ये दोस्तों किसके थे भाई, हीरालाल शास्त्री के थे। इस बात का तो भी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, हीरालाल शास्त्री, ठीक है। तो तीनों में दोस्तों अक्सर स्टूडेंट के बड़ा कंफ्यूजन रहता है। जीवन कुटीर के गीत हीरालाल शास्त्री, पीड़ितों का पंछीड़ा विजय सिंह पथिक और केवल पंछीड़ा माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। आई होप दोस्तों आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बड़ा ही गजब का प्रश्न है भाई, क्या बोला है, जयपुर में राम प्रकाश थिएटर की स्थापना दोस्तों किसने की थी। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने, सवाई जयसिंह द्वितीय ने, दोस्तों महाराजा मान सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह ने। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महाराजा राम सिंह द्वितीय ने। और दोस्तों इसी ये 1857 की क्रांति के समय दोस्तों जयपुर का शासक था राम सिंह द्वितीय, इस बात का ध्यान रखना। और इसी राम सिंह द्वितीय ने दोस्तों यहाँ पे नोट करना अल्बर्ट हॉल का भी निर्माण करवाया था। अल्बर्ट हॉल जो हमारे जयपुर में स्थित है, इसका निर्माण किसने कराया था, इसी राम सिंह द्वितीय ने कराया था। और इसी ने दोस्तों जयपुर में नोट करना दोस्तों महाराजा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना दोस्तों किसने की थी, है ना। इसकी स्थापना किसने की थी, तो दोस्तों इसी राम सिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किसने की थी, राम सिंह द्वितीय ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल्बर्ट हॉल का निर्माण भी इसने कराया था, राम प्रकाश थिएटर की स्थापना भी इसी ने की थी भाई, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना 1857 में करवाया था महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का निर्माण, क्योंकि 1857 क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था, राम सिंह द्वितीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन का लेवल देखिए आप भाई, कितना गजब का लेवल है। लप्पा, लप्पी, किरण और दोस्तों गोखरू ये क्या है,
राजस्थानी फिल्म सासू मामी किरदारों के नाम है, गोटा की विभिन्न किस्में हैं, शेरवानियों के नाम है, अधिक उपज देने वाले कीटों के नाम है। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये दोस्तों गोटा की किस्मों के नाम है। उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रट लेना दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों रिपीट हुआ है ना। सेम टू सेम दोस्तों डिट्टो एक क्वेश्चन भाई रिपीट हुआ है, तो नोट कर लेना। अगर आपको पूछ ले राजस्थान में जिरोही, बांकला और दोस्तों गंधहा ये किसके नाम है, ये दोस्तों जटपट्टी उद्योग के नाम है, जटपट्टी उद्योग के नाम है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। और जटपट्टी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है राजस्थान में, तो ये दोस्तों बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर में कहाँ का, तो दोस्तों एक गांव है जसोल, यहाँ का प्रसिद्ध है जटपट्टी उद्योग। तो हमारे नोट करना जिरोही, गंदा और दोस्तों भाखला, ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये दोस्तों हमारा बाड़मेर जसोल का प्रसिद्ध है, जिरोही, गंदा, भाखला। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, मुर्किया आभूषण दोस्तों कहां पहने जाते हैं, गले में, नथुने में, कानों में या दोस्तों कलाई में। तो ये हमारे दोस्तों कानों के आभूषण है। उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और कानों के आभूषण दोस्तों कौन कौन से जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, नोट करना। पीपल पन्ना, बड़ा गजब का प्रश्न बता रहा हूं, पीपल पन्ना। अंगूठे आभूषण, कानों के आभूषण बता रहा हूं दोस्तों, अंगूठे आभूषण भी दोस्तों कानों में पहना जाता है। ए रंग पत्तो जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों सुरालिया आभूषण है। और इसके अलावा कोकरू आभूषण, ये सभी आभूषण दोस्तों कान में पहने जाने वाला आभूषण है। उत्तर नंबर सी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों बड़ा ही गजब का प्रश्न है भाई। ठीक है, यहां पर नोट करना, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर से चयन कीजिए। प्रजा सेवक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था, तो ये कहां से प्रकाशित होता था, ये दोस्तों जोधपुर से प्रकाशित होता प्रजा सेवक समाचार पत्र। और इसके संपादक कौन थे, तो अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, ये प्रजा सेवक समाचार पत्र के संपादक थे। नवीन राजस्थान दोस्तों हमारे अजमेर से प्रकाशित होता था, राजस्थान सेवा संघ का समाचार पत्र था, है ना। और इसको दोस्तों 1923 में क्या कर दिया गया था, क्लोज करके दोस्तों इसको पुनः तरुण राजस्थान के नाम से शुरू किया गया था। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करना, ये अजमेर से प्रकाशित होता था। और दोस्तों इसके संपादक कौन थे, विजय सिंह अतिक दोस्तों इसके संपादक थे। ठीक है, लोकवाणी की बात करूं तो लोकवाणी दोस्तों हमारे जयपुर राज्य से दोस्तों होता था इसका पब्लिकेशन। और दोस्तों ये इसका जो संपादक था वो देवी शंकर तिवाड़ी। ठीक है, सज्जन कीर्ति सुधाकर की बात करूं तो ये दोस्तों हमारे उदयपुर से प्रकाशित होता था। और मेवाड़ के महाराणा हमारे सज्जन सिंह के समय दोस्तों ये क्या होता था दोस्तों, पब्लिकेशन होता था। तो इस बात का दोस्तों ध्यान रखना आप दोस्तों, इस प्रकार इसको सम्मिलित कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 क्या बोल रहा है, यहां पे नोट करना, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना में, है ना। एक तरफ उपनाम दिए गए, एक तरफ दोस्तों लोक देवता दिए गए। जहार पीर दोस्तों किस लोक देवता को कहा जाता है, जहार पीर, तो ये दोस्तों गोगा जी को कहा जाता है। हमारा रहेगा गोगा जी। और इस गोगा जी को दोस्तों गायों का रक्षक भी कहते हैं। गायों का रक्षक किस लोक देवता को कहते हैं, गोगा जी को। और दोस्तों जार पीर किसने कहा था गोगा जी को, तो महमूद गजनवी ने कहा था। इस बात का दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा ये आता है कि महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता कौन थे, तो गोगा जी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोगा जी का थान खेजड़ी के पेड़ के नीचे होता है भाई। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। शिव का अवतार दोस्तों किस लोक देवता को कहा जाता है, तो ये तेजा जी को कहा जाता है। बात हो रही है तेजा जी की, जिसको शिव का अवतार कहते हैं। इसके अलावा देखिए तेजा जी को दोस्तों दोलिया वीर भी कहते हैं। दोलिया वीर दोस्तों किस लोक देवता को कहते हैं, तेजा जी को। तेजा जी को दोस्तों काला बाला का देवता भी कहते हैं। काला बाला का देवता किस लोक देवता को कहते हैं, तो तेजा जी को कहते हैं। बात करूं लक्ष्मण का अवतार दोस्तों किस लोक देवता को कहते हैं, तो लक्ष्मण का अवतार कहते हैं लोक देवता बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार कहते हैं। और इसको दोस्तों ऊंटों का देवता भी कहते हैं। ऊंटों का देवता भी कहते हैं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। ऊंटों का देवता लोक देवता बाबू जी को कहते हैं। रामसा पीर दोस्तों हमारे रामदेव जी को कहते हैं। और रामदेव जी के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूं, रामदेव जी को नेतल का बरतार भी कहते हैं, क्योंकि नेतल दोस्तों इसकी वाइफ का नाम था। तो नेतल का बरतार किसे कहते हैं, रामदेव जी को कहते हैं। रामसा पीर कहते हैं, पीरों का पीर कहते हैं रामदेव जी को। पीरों का पीर भी कहते हैं रामदेव जी को। इसके अलावा कामड़िया पंथ का दोस्तों
प्रवर्तक भी कहते हैं रामदेव जी को। ठीक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना दोस्तों, ये नाम सभी आपको याद हो जाएंगे ना, तो दोस्तों याद कर लेना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। ये क्वेश्चन भाई बड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था भाई। जो हाड़ौती सेवा संघ था इसका संस्थापक कौन था, पंडित नैनूराम शर्मा, विजय सिंह पथिक, जयनारायण व्यास, अर्जुनलाल सेठी। मैं आपको कितनी बार बता दिया, हाड़ौती या दोस्तों बूंदी या दोस्तों कोटा का नाम आ जाए तो दोस्तों नैनूराम शर्मा कर देना बिना सोचे समझे। ठीक है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनूराम शर्मा, उत्तर नंबर दोस्तों एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको विजय सिंह पथिक के बारे में दोस्तों मैं बात करूं तो विजय सिंह पथिक ने दोस्तों राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। एग्जाम के पॉइंट से बड़ा इंपॉर्टेंट है, कब की थी तो 1919 में की थी। कहां पर की थी, वर्धा महाराष्ट्र में की थी, वर्धा महाराष्ट्र में की थी, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। और 1920 में दोस्तों इसका स्थानांतरण कहां हो गया था, अजमेर में कर दिया गया था, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना भाई। ठीक है, जयनारायण व्यास की बात करूं तो जयनारायण व्यास ने दोस्तों मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना किसने की थी, जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है। तो 10 मई, ये डेट भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, 10 मई 1931 को दोस्तों जयनारायण व्यास ने दोस्तों मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। अर्जुनलाल सेठी ने दोस्तों 1905 में, यहाँ पे नोट करना, 1905 में जयपुर में दोस्तों वर्धमान पाठशाला की स्थापना की थी। वर्धमान पाठशाला की स्थापना दोस्तों किसने की थी, तो अर्जुनलाल सेठी ने की थी। अगर आपको पूछ ले केसरी सिंह बाहरट के बारे में, केसरी सिंह बारहट के बारे में पूछ ले, इसने किसकी स्थापना की थी, तो दोस्तों 1910 में कोटा में वीर भारत सभा की स्थापना की थी। वीर भारत सभा की स्थापना की थी। सभी नाम दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ यूथ लीग, हमारी वर्धमान पाठशाला और दोस्तों वीर भारत सभा, सबके सब नाम दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बड़े इंपॉर्टेंट है, रट लेना दोस्तों, गोल के पी जाना अगर दोस्तों आपको हूबहू क्वेश्चन देखना चाहते हो तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 नैनूराम शर्मा। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16, रज्जव वाणी पुस्तक दोस्तों किस पंथ या संप्रदाय से संबंधित है, दादू, विश्नोई, रामसने, रासो, निम्बार्क। तो ये दादू संप्रदाय से संबंधित है, रज्जव वाणी है ना। अब देखिए दोस्तों मैं संत दादू दयाल की बात करूं तो राजस्थान का कबीर कहते हैं ना, है ना, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है, तो संत दादू दयाल को कहा जाता है। राजस्थान में दादू पंथ या दादू संप्रदाय की 6 शाखाएं दोस्तों मुख्यतः कौन कौन सी है, खाकी, इनका नाम एग्जाम में पूछा जाता है 6 शाखाओं का, तो खाकी, खालसा हो गई, हमारी नागा शाखा हो गई, है ना, खाकी, खालसा, नागा, विरक्त, निहंग और दोस्तों उत्तरादे, ये 6 शाखाएं हैं दादू संप्रदाय की, नोट कर लेना। राजस्थान में रामसनेय संप्रदाय की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसकी टोटल 4 शाखाएं राजस्थान में रामसनेय संप्रदाय की। मुख्य पीठ दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा में स्थित है। और 4 शाखाएं कौन कौन सी है, एक तो होगी शाहपुरा भीलवाड़ा की, ठीक है, शाहपुरा भीलवाड़ा में, एक होगी खेड़ापा जोधपुर में, एक हो गई दोस्तों सिंगथल बीकानेर में, और एक हो गई हमारी रेण नागौर में। ठीक है, जो 4 शाखाएं रामसनेय संप्रदाय की। रामसनेय संप्रदाय का फूल डोल महोत्सव प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना। फूल डोल महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, शाहपुरा भीलवाड़ा का, जहां पर रामसनेय संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है। इसके मुख्य संप्रदाय कौन है दोस्तों, मुख्य प्रवर्तक है तो संत रामचरण दास जी रामसनेय संप्रदाय के। ठीक है, ये हो गई दोस्तों हमारी रामसनेय संप्रदाय की बात। अब दोस्तों मैं विष्णुई संप्रदाय की बात करूं तो इसके मुख्य प्रवर्तक है संत जाम्बो जी। ठीक है, जो दोस्तों इसकी मुख्य पीठ है मुकाम तालवा नोखा बीकानेर में इसकी मुख्य पीठ है। और दोस्तों यहाँ का दोस्तों कौन सा नृत्य फेमस है, तो दोस्तों यहाँ का कोई भी नृत्य फेमस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना भाई। ठीक है, स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। नृत्य दोस्तों अग्नि नृत्य कहाँ का फेमस है, अग्नि नृत्य हमारे जसनाती संप्रदाय का फेमस है, ये भी बीकानेर में स्थित है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बताइए क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, संत दादू दयाल। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 बोला है, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 ईस्वी में राजस्थान आए थे, इस बात का ध्यान रखना। और दोस्तों कौन से राजकीय अतिथि के रूप में राजस्थान में कहाँ आए थे, कौन से जिले में आए थे, जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर या करौली। तो यहाँ पे नोट करना, स्वामी दयानंद सरस्वती पहली बार 1865 में दोस्तों राजकीय अतिथि के रूप में हमारे करौली में आए थे, उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों, याद कर लेना। जनवरी 1883 की मैं बात कर रहा हूं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों किसकी स्थापना की थी, परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1883 में। कहां पर की थी, तो दोस्तों उदयपुर में की थी, पहली बात तो ये।
दूसरी बात दोस्तों याद रखना, इसकी मृत्यु कहां पर हुई, ये एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तो अजमेर में दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हुई थी, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि दोस्तों इनको जहर देकर दोस्तों मारा गया था, इस बात का ध्यान, ये बात मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर नंबर दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, देखिए करौली हो जाएगा। सबसे पहले करौली में आए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, और परोपकारी सभा बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। देखिए डूंगजी जवाहर जी दोस्तों इनको शेखावाटी के लोक देवता कहते हैं, पहला ही ऑप्शन दोस्तों क्या है, गलत है। शेखावाटी का लोक देवता दोस्तों किसे कहते हैं, डूंगजी और जवाहर जी को कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है कि डूंगजी और जवाहर जी किन राज्यों की सेनाओं के विरुद्ध लड़ाइयां लड़ी थी, तो बीकानेर आ जाएगा एक तो, और एक आ जाएगा हमारा जोधपुर। ये क्वेश्चन दोस्तों रीट एग्जाम में पूछा गया था, इस बात का ध्यान रखना कि डूंगजी और जवाहर जी किन राज्यों की सेनाओं के विरुद्ध दोस्तों लड़ाइयां लड़ी थी, तो बीकानेर और जैसलमेर। ये रीट एग्जाम में दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है। तो शेखावाटी के लोक देवता कहते हैं मेहराब खान दोस्तों 1857 की क्रांति के समय कोटा में नेतृत्व किया था, और लाला जयदयाल दोस्तों इसने भी कोटा में नेतृत्व किया था। ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत दोस्तों, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ये जोधपुर से संबंधित है, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन आपको देखने में बड़ा आसान सा लग रहा होगा, जयपुर का स्थापना वर्ष क्या है, 1727, 1723, 1702 या 1750। देखिए दोस्तों इसके बारे में जो डिटेल बताऊंगा ना, गारंटी के साथ दोस्तों बोल रहा हूँ, हूबहू आपको एग्जाम में देखने की मिलेगी। देखिए जयपुर का स्थापना वर्ष दोस्तों 1727 में जयपुर की स्थापना की गई। एग्जैक्ट डेट क्या है तो यहाँ पे नोट करना, 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई तो यहाँ पे नोट करना, सवाई जयसिंह के द्वारा जयपुर की स्थापना की गई, ठीक है जी, है ना। इसके वास्तुकार कौन थे, जयपुर शहर के वास्तुकार है, जयपुर शहर का नगर नियोजक आपको पूछ ले तो आपको करना है विद्याधर भट्टाचार्य, ठीक है। अगर आपको पूछ ले कि जयपुर शहर की जो नींव है ना, नींव वो किसके द्वारा रखी गई थी, बताइए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। तो मैं बता देता हूं, पंडित जगन्नाथ के द्वारा, पंडित जगन्नाथ के द्वारा दोस्तों इसकी क्या नींव रखी गई थी, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, बड़ा गजब का प्रश्न है ना, पंडित जगन्नाथ के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों अगर आपको पूछ ले जयपुर शहर की जो स्थापना है, इसकी स्थापना है, इससे संबंधित दोस्तों जानकारी कौन सी दोस्तों किताब में या दोस्तों हमारे ग्रंथ में मिलती है, तो दोस्तों बख्त राम शाह द्वारा रचित एक ग्रंथ है, बख्त राम शाह द्वारा रचित दोस्तों कौन सा है, बुद्धि विलास नामक ग्रंथ, बुद्धि विलास नामक ग्रंथ में दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना से संबंधित और जयपुर राज्य की दोस्तों जो व्यवस्था है उनसे संबंधित दोस्तों इसके बारे में डिटेल में दोस्तों चर्चा मिलती है बुद्धि विलास में, जो भगत राम शाह द्वारा दोस्तों लिखा गया ग्रंथ है। तो जयपुर शहर की स्थापना से संबंधित कौन से ग्रंथ में जानकारी मिलती है, बुद्धि विलास में। इसकी नींव किसने रखी थी, पंडित जगन्नाथ ने। विद्याधर भट्टाचार्य इसके वास्तुकार थे। 18 नवंबर 1787 में सवाई जयसिंह ने दोस्तों जयपुर शहर की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा भाई। कनक सागर दोस्तों क्या है, एक रामसर स्थल है, एक कृष्ण मृग अभ्यारण्य है, बाघ अभ्यारण्य है, पक्षी अभ्यारण्य। तो पक्षी अभ्यारण्य दोस्तों कनक सागर है ना, पक्षी वन्य जीव अभ्यारण्य, और कहाँ पर स्थित है दोस्तों, बूंदी में स्थित है। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव जो घना पक्षी अभ्यारण्य ये कहाँ पर स्थित है, ये हमारे भरतपुर में स्थित है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। राजस्थान का पहला यूनेस्को की सूची में शामिल विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों, इसे 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में दोस्तों शामिल किया गया था केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान रखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कनक सागर दोस्तों पक्षी अभ्यारण्य जो बूंदी जिले में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सुमिलित कीजिए और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है जी। एक तरफ लेखक दे रखे हैं, एक तरफ दोस्तों उनकी रचनाएं दे रखे हैं। गिरधर आशय की रचना दोस्तों कौन सी है, कौन सा रासो है, सभी रासो दे रखे हैं। देखिए दोस्तों तो गिरधर आशय दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा गिरधर आशिया भाई सगत रासो, ये दोस्तों इसकी रचना है। सगत रासो के रचयिता कौन है, गिरधर आशिया, ठीक है। सती रासो के रचयिता कौन है, सूर्यमल मिश्रण हो गए। इसके अलावा बुद्धि रासो के रचयिता कौन है भाई, बुद्धि रासो के रचयिता हो गए जल हो गए। और नाहल्ला सिंह दोस्तों किसके रचयिता है, विजयपाल रासो के। तो ये तो हो गया दोस्तों इसका आंसर, ठीक है ना, क्वेश्चन का आंसर हमारा। अब देखिए दोस्तों राजस्थानी साहित्य में यहाँ पे नोट करना, बड़ी गजब की बात बता रहा हूँ आपको।
राजस्थानी साहित्य में दोस्तों जितने भी रासो है ना, जितने भी रासो है जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों बार बार रिपीट होते हैं, वो सभी दोस्तों नोट कर लीजिएगा। एक साथ एक नज़र में दोस्तों नोट कर लीजिएगा, आपको दोस्तों पूरे यूट्यूब पर कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपको पूछ ले यहाँ पे नोट करना, अगर आपको सगत रासो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, सगत रासो गिरधर आशा दोस्तों इसका क्या है, लेखक है, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो यहाँ पे नोट करना चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई दोस्तों पृथ्वीराज रासो के रचयिता है, ठीक है। इसके अलावा बीसल देव रासो के रचयिता अगर आपको पूछ ले, बीसल देव रासो के रचयिता, बीसल देव रासो के रचयिता दोस्तों अगर आपको पूछ ले तो कन्ना नरपति नाहल है, नरपति नाहल दोस्तों ये बीसल देव रासो के रचयिता है, ठीक है। 3 नंबर पे दोस्तों नोट लगा के लिखना, अगर आपको हमीर रासो के रचयिता पूछ ले, हमीर रासो का रचयिता कौन है, तो जोधराज करना है भाई, जोधराज हमीर रासो का रचयिता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पूछ ले खुमान रासो का रचयिता, ये एग्जाम में दोस्तों सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले रासो हैं। अगर आपको खुमान रासो पूछ ले तो खुमान रासो के रचयिता है दलपत सिंह, दलपत सिंह दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर आपको पूछ ले छत्रपति रासो के रचयिता, छत्रपति रासो के रचयिता पूछ ले तो दोस्तों यहाँ पे नोट करना काशी छंगाणी, काशी छंगाणी दोस्तों छत्रपति रासो के रचयिता है दोस्तों काशी छंगाणी, इस बात का ध्यान रखना। सभी रासो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सती रासो सूर्यमल मिश्रण दोस्तों, बुद्धि रासो हमारा जल हो गया, सगत रासो गिरधर आश हो गया। इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ से सभी दोस्तों एक रामबाण एक मील का पत्थर दोस्तों आपके एग्जाम में साबित होंगे, गोल के पी जाना भाई, रट लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल से संबंधित हैं, गुर्जर प्रतिहार काल से, राठौड़ से, चौहान से, दोस्तों गुइल सिसोदिया से। जो राजौरगढ़ के दोस्तों जो कलात्मक वैभव है मंदिर है वो दोस्तों गुर्जर प्रतिहार काल शैली से संबंधित है, उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। राजस्थान में और कौन कौन से गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली के मंदिर है जो अक्सर एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से मंदिर है भाई, नोट करना। गोट मांगलोद का दोस्तों दधीमती माता का मंदिर, दधीमती माता का दोस्तों जो मंदिर है गोट मांगलोद में स्थित है, ये दोस्तों हमारा गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का मंदिर है, ठीक है। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर दोस्तों जिसे राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, ये भी हमारा गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का मंदिर है। ओसिया के दोस्तों यहाँ पे नोट करना, जो ओसिया है दोस्तों हमारा जोधपुर में, ओसिया के हरिहर मंदिर, हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर, इसके अलावा दोस्तों सचिया माता का मंदिर, सचिया माता का मंदिर, ये सभी दोस्तों गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली के मंदिर है। आबानेरी का दोस्तों जो हर्षद माता का मंदिर है, हर्षद माता का मंदिर है आबानेरी का, ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का मंदिर है। जगत अंबिका, जगत अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर, ये हमारे उदयपुर में स्थित है, जगत अंबिका माता का मंदिर, ये भी गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का मंदिर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जितने नाम बताए दोस्तों रट लेना। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली का दोस्तों सबसे अंतिम मंदिर है, राजस्थान का खजुराहो कहते हैं, इस बात का दोस्तों इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो गुर्जर प्रतिहार शैली के काल से दोस्तों संबंधित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई क्या होगा, चिड़ावा का दोस्तों गांधी किसे कहा जाता है, घनश्याम दास बिड़ला को, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को, सेठ दामोदर दास राठी को, दोस्तों सरदार हरलाल सिंह को। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहते हैं। अगर आपको दोस्तों वागड़ का गांधी पूछ लेना, वागड़ का गांधी भाई किसे कहते हैं, तो बोगीलाल पांड्या को दोस्तों, बोगीलाल पांड्या को दोस्तों क्या कहते हैं, वागड़ का गांधी कहते हैं। राजस्थान का गांधी पूछ ले, राजस्थान का गांधी दोस्तों किसे कहते हैं, तो गोकुल भाई भट्ट को, गोकुल भाई भट्ट को दोस्तों क्या कहते हैं, राजस्थान का गांधी कहते हैं भाई, ठीक है। इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, यहां पर देखिए दोस्तों सुनारी सभ्यता के अवशेष राजस्थान के झुंझुनू जिले से प्राप्त हुए हैं। सुनारी सभ्यता वर्तमान में नीम का थाना जिले में आ चुकी है, नीम का थाना जिले में आ चुकी है। अगर दोस्तों आपको पूछ ले कि सुनारी सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हैं, ऑप्शन में अगर नीम का थाना हो तो आपको नीम का थाना करना है, नीम का थाना नहीं हो तो दोस्तों आपको झुंझुनू करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा, यहां पर देखिए दोस्तों बड़ा ही गजब का प्रश्न है, शेख हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे, सोहरावर्दी, मगरिबी, चिश्ती या दोस्तों कादरी। तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी दोस्तों जिसकी दरगाह कहां पर स्थित है, नागौर में, चिश्ती संप्रदाय से संबंधित है, उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको मिट्टे शाह की दरगाह पूछे तो दोस्तों एक गागरोड में स्थित है हमारे, है ना, जादरा पाटन झालावाड़ में जो गागरोड का दुर्ग है वहां पर दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जेल की यातनाओं के परिणाम स्वरूप बरेली जेल में मृत्यु हो गई थी, जोरावर सिंह बारठ, केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ या विजय सिंह
समानुपातिक। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? प्रताप सिंह बारहट, है ना। प्रताप सिंह बारहट दोस्तों, केसरी सिंह बारहट का क्या था? बेटा था दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसकी बरेली जेल में दोस्तों डेट हो गई थी, इस बात का ध्यान रखना। इसने किसने, कौन से अंग्रेज अधिकारी ने दोस्तों इसको कठोर यातनाएं दी थी? कौन से अंग्रेज अधिकारी ने दोस्तों प्रताप सिंह बारहट को कठोर यातनाएं दी थी दोस्तों? अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो नोट करना, चार्ल्स क्लीवलैंड। चार्ल्स क्लीवलैंड दोस्तों, इसने दोस्तों प्रताप सिंह बारहट को कठोर यातनाएं देकर भाई जेल में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। चार्ल्स क्लीवलैंड का नाम याद रखना। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अंग्रेज अधिकारी को प्रताप सिंह बारहट को दोस्तों बरेली जेल में कठोर यातनाएं देकर मारा गया था दोस्तों, मृत्यु हो गई थी? तो चार्ल्स क्लीवलैंड, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन ये पूछ ले कि प्रताप सिंह बारहट को किस जेल में रखा गया था? बरेली जेल में रखा गया था। केसरी सिंह को पूछे तो दोस्तों हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में केसरी सिंह बारहट को रखा गया था। जोरावर सिंह तो दोस्तों अमरदास बैरागी, अमरदास बैरागी साधु के नाम से फेमस है हमारे जोरावर सिंह बारहट दोस्तों, ठीक है। विजय सिंह को पूछे तो दोस्तों इसको टोडगढ़ जेल में रखा गया था। टोडगढ़ जेल में दोस्तों इसको रखा गया था, अजमेर वाले में, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा दोस्तों आपको आंसर करना है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, खस घास का उत्पादन पूछ रहा है। राजस्थान में खस घास का उत्पादन किस बेल्ट में होता है, या कि कौन कौन से जिलों में होता है? तो सवाई माधोपुर में होता है, भरतपुर में होता है, टोंक में होता है। उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। खस घास दोस्तों एक प्रकार की सुगंधित घास होती है। सुगंधित या दोस्तों खुशबूदार घास होती है, इस बात का ध्यान रखना, है ना। कौन सी घास होती है? खुशबूदार दोस्तों घास होती है, कस घास, है ना। जिसके क्या बनाए जाते हैं? घरों के पर्दे बनाए जाते हैं। कमरों को ठंडा या दोस्तों खुशबूदार रखने के लिए इसके क्या बनाए जाते हैं? पर्दे बनाए जाते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। उत्तर नंबर दोस्तों डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर खसघास सवाई माधोपुर भरतपुर टोंक में पाई जाती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो बड़ा ही गजब का प्रश्न है। राजस्थान में टोटल मैंने आपको बताया था पिछले मॉडल पेपर में 4 त्रिवेणी संगम है। वो चारों का दोस्तों यहाँ पर देखिए मिलान करवा रहा है। बीगोद त्रिवेणी संगम दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये भीलवाड़ा में है हमारा, भीलवाड़ा में। कौन कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो नोट करना, बनास हो गया, बेड़स हो गया और मेनाल हो गया, है ना। ये वाला एक में आ जाएगा ए। राजमहल दोस्तों टोंक में स्थित है। इसमें आ जाएगा दोस्तों 2 हमारा बनास डाई खारी राजमहल टोंक, ठीक है। बनास चंबल सीप ये आ जाएगा दोस्तों रामेश्वर जो दोस्तों हमारे सवाई माधोपुर में स्थित है। तो त्रिवेणी संगम सवाई माधोपुर में, ठीक है, नोट कर लेना। सोमाई जाखम हमारा बेणेश्वर डूंगरपुर में स्थित है। तो ये हो गया दोस्तों, इनका मिलान कर लेना आप, ठीक है। बड़ा गजब का प्रश्न था। राजस्थान में टोटल 4 त्रिवेणी संगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही गजब का प्रश्न है। क्या बोल रहा है? राजस्थान में जैतून तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? लूण क्रशर बीकानेर में स्थित है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पेट्रो रिफाइनरी पूछे तो पचपदरा बाड़मेर में स्थित है। वर्तमान में बालोतरा जिले में आ चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान वित्त निगम की स्थापना कब की गई? 1952, 1955, 1965 या 1972? हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। हमारे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 1952 में दोस्तों इसकी स्थापना की गई थी भाई, ठीक है। मैं दोस्तों इस क्वेश्चन से भाई श्योर नहीं हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज है इस क्वेश्चन में, है ना, कंफ्यूजन है, लेकिन 1952 इसका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 1935वां। राजस्थान में पलाश वन दोस्तों कौन कौन से जिलों में पाए जाते हैं? तो अलवर, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद में पाए जाते हैं। पहला ही ऑप्शन सही है। उत्तर नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पलाश वन को दोस्तों जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर बोला है ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता को जाना जाता है? आर्य सभ्यता को जाना जाता है। उत्तर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आर्य सभ्यता के काफी सारे उपनाम जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्य सभ्यता को दोस्तों धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं, धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं, धूलकोट, है ना। आर्य सभ्यता को दोस्तों आघाटपुर सभ्यता भी कहते हैं, आघाटपुर सभ्यता भी कहते हैं। इसके अलावा आर्य सभ्यता को दुर्तुल घाट भी कहते हैं। दुर्तुल घाट की सभ्यता को कहते हैं? आर्य सभ्यता को। आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। ये सभी नाम किसके हैं? आर्य सभ्यता के, ठीक है। अगर आपको ताम्र संचयी सभ्यता पूछ ले, ताम्र संचयी सभ्यता किस सभ्यता को कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी भी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा।
भाई राजस्थान का जतिन दास कौन कहलाता है? बाल मुकुंद बिस्सा कहलाता है दोस्तों। भूख हड़ताल के कारण जोधपुर की जेल में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखना, बाल मुकुंद बिस्सा जोधपुर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। भीमलत जलप्रपात किस नदी के किनारे स्थित है? मेनाल, मांगली, बेड़च या दोस्तों चंबल। तो मांगली नदी के किनारे दोस्तों स्थित है भीमलत जलप्रपात, हमारे बूंदी जिले में स्थित है भाई, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों 39वां क्वेश्चन भाई कोई काम का नहीं है, ठीक है ना, ओल्ड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध या अवस्थिति सुमेलित नहीं है? हेमावास बांध पाली जिले में स्थित है, कौन सी नदी के किनारे? बांडी नदी के किनारे, ठीक है। बांकली बांध दोस्तों यहाँ पे नोट करना, सूकड़ी नदी के किनारे, सूकड़ी नदी के किनारे जालोर जिले में स्थित है। ये हो गया गलत, ठीक है ना। उत्तर नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पिचियाग बांध दोस्तों लूणी नदी के किनारे जोधपुर में स्थित है। मेजा बांध कोठारी नदी किनारे बिलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 41वां क्या बोला है? जंतर वाद्य यंत्र के साथ जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? देवनारायण जी की भोपे की जो फड़ है दोस्तों उसका वाचन किया जाता है जंतर वाद्य यंत्र के साथ, जो मैंने दोस्तों कल वाले मॉडल पेपर में आपको बता दिया था। पाबू जी के भोपे के अगर पूछे तो दोस्तों ये रावण हत्ता आ जाएगा। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ पाबू जी के भोपे दोस्तों इसको बजाते हैं भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 क्या बोल रहा है? बड़ा ही गजब का प्रश्न है भाई। किस लोक कला के निर्माण का पुश्तैनी व्यवसाय केवल चित्तौड़गढ़ जिले के ग्राम बस्सी में ही देखा गया है? ये किसके लिए फेमस है? बस्सी दोस्तों, बस्सी हमारी कावड़ बनाने के लिए फेमस है। उत्तर नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सांजी हमारी नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है सांजी, है ना। केले के पत्तों की सांजी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथ द्वारा की। फड़ का कार्य दोस्तों सापुरा भीलवाड़ा में होता है, सापुरा भीलवाड़ा में होता है फड़ का कार्य। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कावड़ बनाने का काम चित्तौड़गढ़ के हमारे बस्सी में होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है? भूप सिंह गुजर। दोस्तों उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। राजस्थान में रास बिहारी बोस के कहने पर ये आए थे राजस्थान में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कला प्रमुख के अंदर दोस्तों युगम सुमेलित नहीं है? थेवा कला दोस्तों हमारी कहाँ की स्थित है? प्रतापगढ़ की। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार दोस्तों इसमें सिद्ध हस्त है। तो थेवा कला दोस्तों पहला ही ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। ये सही नहीं है भाई। गलीचा निर्माण जयपुर का है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की प्रसिद्ध है। कठपुतली कला उदयपुर की प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 45वां देखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को जीतकर दोस्तों उसका नाम खेराबाद रखा था? खेराबाद दोस्तों सिवाना की दुर्ग को जीतकर रखा गया था। उत्तर नंबर एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के कालानुक्रम दोस्तों मैं आपको काफी बार बता चुका हूं। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में कौन कौन से दुर्ग पर आक्रमण किए? तो यहाँ पे नोट करना। सबसे पहले दोस्तों 1301 में दोस्तों हमारे रणथंबोर दुर्ग पर आक्रमण किया। फिर 1303 में दोस्तों चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। 1308 में दोस्तों हमारे दोस्तों जालोर के दुर्ग पर आक्रमण किया था। सिवाना के दुर्ग पर बताइए दोस्तों। और 1311 में दोस्तों आक्रमण किया था। इन दोनों के बारे में दोस्तों आपको बताना। 1308 में जालोर पर किया था या सिवाना पर दोस्तों किया था, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों आपको मालूम रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। ये बात आपको बताने भाई, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दोस्तों काफी बार बता चुका हूं अलाउद्दीन खिलजी के कालानुक्रम। बिजोलिया अभिलेख का दोस्तों काल क्या है? 1676, 1170, 953 या दोस्तों 1273 ईस्वी। मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं बिजोलिया अभिलेख के बारे में? 1170 दोस्तों। और ये देख लीजिए आपके सामने क्वेश्चन, प्रत्यक्ष परिणाम की जरूरत नहीं है। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। सोमेश्वर चौहान शासक के समय, सोमेश्वर चौहान शासक के समय जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का बाप का नाम था सोमेश्वर चौहान, इसके समय दोस्तों 1170 ईस्वी में बिजोलिया अभिलेख दोस्तों उत्कीर्ण किया गया। और इसी अभिलेख में दोस्तों चौहानों को यहाँ पे नोट करना वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया किस अभिलेख में? बिजोलिया अभिलेख में चौहान राजवंश से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। यहां पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 भाई क्या बोल रहा है? नोट करना। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? हीरादे, सौरूपदे, उमादे दोस्तों, पार्वती सिसोदनी। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सौरूपदे जाले ने दोस्तों बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाए थे। मालदेव की रानी थी। उमादे दोस्तों ये भी मालदेव की रानी थी, लेकिन दोस्तों विवाह की पहली रात को रुट के दोस्तों कहां चली गई थी? ये हमारे दोस्तों तारागढ़ के किले में चली गई थी। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं भाई? रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी के नाम से। रूठी रानी किसे कहते हैं? उमादे को कहते हैं। मालदेव की रानी थी, विवाह की पहली रात को ही रूठ गई थी दोस्तों, ठीक है ना। इसलिए को रूठी रानी कहते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? रजब अली खान ये बिल्कुल सही है, वीणा वादक है। आमिर खान सितार वादक है, ये भी बिल्कुल सही है। अला जिला भाई मांड गायक है, ये भी बात बिल्कुल सही है। रवि शंकर भी दोस्तों यहाँ पे नोट करना सितार वादक है, न कि नड वादक है। तो उत्तर नंबर डी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या होगा। राजस्थानी संस्कृति में दोस्तों जोरवा क्या है? एक प्रकार का विरह गीत है दोस्तों, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों क्या है।
क्वेश्चन नंबर 50 के बारे में दोस्तों हम देख लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, एक क्वेश्चन और रह गया। बिल्कुल दोस्तों, बड़ा ही गजब का प्रश्न है भाई। क्वेश्चन नंबर 50, गुलाल बाई और कृष्णा कुमारी किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वांग लोक नाट्य, नौटंकी, गौरिया दोस्तों ख्याल। तो दोस्तों ये नौटंकी ख्याल की फेमस कलाकार है गुलाल बाई और दोस्तों कृष्णा कुमारी। नौटंकी ख्याल हमारा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो दोस्तों अलवर भरतपुर का फेमस है, मुख्य तो दोस्तों भरतपुर का है ना। नौटंकी ख्याल में 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का यूज किया जाता है, इस बात का दोस्तों ध्यान रखना। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर उत्तर नंबर बी दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नौटंकी ख्याल। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा दोस्तों मॉडल पेपर राजस्थान पशु परिचय के लिए 25वां मॉडल पेपर दोस्तों। और आज हमारे 25 मॉडल पेपर भाई कंप्लीट हो चुके हैं। और जब तक दोस्तों आपकी एग्जाम नहीं लगेगी तब तक दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं डेली ही दोस्तों आपको रेगुलर मॉडल पेपर देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आज तो भाई मॉडल पेपर लेट हो गया, लेकिन दोस्तों हमेशा 11 बजे आपको दोस्तों मॉडल पेपर देखने को मिलता है, 7 बजे दोस्तों बी पार्ट वाला मॉडल पेपर देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे नोट करना, आपका सी टी 2024 के लिए दोस्तों मॉडल पेपर स्टार्ट हो चुके हैं। राजस्थान जीके का पहला मॉडल पेपर दोस्तों आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। जाकर दोस्तों देखना पशु परिचय, जिनमें से दोस्तों आप में से जो भी साथी पशु परिचय की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों सीटी वाला मॉडल पेपर सोने पर सुहागा भाई। जाकर दोस्तों जरूर देखना, रामबाण दोस्तों आपके एग्जाम में साबित होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में जल्द ही।